हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के मैकेनिक्स का एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में का स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका यूज कैसे क्वेश्चन में किया जाता है उसके बारे में देखने वाले हैं। और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जब स्प्रिंग लगा रहता है तो कैसे जोड़ते हैं, और जो पैरेलल के बाद सीरीज में जो लगा रहता है उसको कैसे जोड़ते हैं। बेसिकली उसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है वो दूसरे चैप्टर में होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सिंपली आप लोगों को वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए कि ये स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली होता क्या है कि स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है माइनस के डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है और ये माइनस साइन इसलिए है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास रखा गया है एम। इसको जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको एक्सेलरेट किए हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको एक्सेलरेट किए हैं या खींचे, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये सब देखना। लेकिन हम लोग को बेसिकली देखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इसलिए। तो जो इसका लेंथ चेंज हुआ है शुरुआत में, जो नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा चेंज हुआ है डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स चेंज हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये फोर्स किस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन उसलिए दिया जाता है। ओके, और बेसिकली क्वेश्चन में आप लोगों को नेगेटिव साइन नहीं लेना है, सिंपली क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हर स्प्रिंग के हिसाब से दिया रहता है। जिसका जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, थोड़ा सा भी खींचिएगा ना तो उसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये होता है चेंज इन लेंथ। ये होता है क्या, तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। देखिए इसका नेचुरल लेंथ कुछ था पहले से, शुरुआत में जो रिलैक्स मूड में था, नहीं कुछ भी फोर्स नहीं था, जब हम लोग खींचने से पहले रिलैक्स मूड में था। तो वहां पर क्या हुआ कि इसका जो डिस्टेंस मान लीजिए एक्स डिस्टेंस था, उसके बाद हम लोग जब खींचे तो इसको डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कराया। ठीक है, डेल्टा एक्स। तो जो चेंज इन लेंथ है उसको हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ता है इस फोर्स के लिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग उसको रखना पड़ता है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और नहीं गिवन रहेगा तो वहां पर क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये फोर्स मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। आप लोगों को पूछ लेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए, तो मतलब सिंपली है कि क्वेश्चन में गिवन रहता है हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो देखिए बात ये है कि हम लोगों को ये सब समझ गए। इसके बाद हम लोगों को देखना क्या है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर दो स्प्रिंग आप लोगों को दे देगा, यहाँ पर दो स्प्रिंग दे देगा और यहाँ पर एक मास दे देगा, ये पैरेलल में दोनों स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसका जो मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, तो हम लोग इसका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सब तरीका हम लोगों को बेसिकली सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग को देखना क्या है कि जो मान लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा, एक मास है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास दे दिया गया है m। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को देखना क्या है कि ये दोनों पैरेलल में, आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो हम लोगों को इसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका आप लोगों को बेसिकली जो फॉर्मूला डेराइव किया जाता है इसको मतलब फाइंड करने का, इसको बोलते हैं मतलब के इक्विवेलेंट। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली पैरेलल में जो फाइंड करने का तरीका होता है उसका डेरिवेशन आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में मिलेगा, यानी ऑसिलेशन चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को वो डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या इक्विवेलेंट हो गया, क्या k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 इन टाइम, जितना 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 होगा पैरेलल में उतना सबको जोड़ देना है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, आप लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे क्या कि रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो वहां पर जो सीरीज में जो रेसिस्टेंस लगा होता है उसको जोड़ने का तरीका होता है वहां, यहाँ पर पैरेलल में मतलब इनवर्स है, उल्टा है। ठीक है, बेसिकली ये देख लेना है। और जो सीरीज में होता है यहाँ पर और वहां पर जो पैरेलल में होता है वो सेम होता है। बेसिकली जो
यहाँ पर जो सीरीज में का के इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस डॉट 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 इस तरह होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो हुआ है ये क्या हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मतलब एनालॉजी लेना, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है कि हाँ वहां पर इस तरह होता था, उसका उल्टा यहाँ पर हुआ। ठीक है जी, वहां पर जो सीरीज में जिस तरह हम लोग दिमाग लगाते थे उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर पैरेलल में दिमाग लगाना पड़ता है। वहां पर जो पैरेलल में दिमाग लगाते थे यहाँ पर सीरीज में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स है। चलिए हम लोग इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, कैसे इसको जोड़ेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि ये टोटल जो यहाँ पर 4 ABCD 4 स्प्रिंग दिया गया है ABCD, और उसका क्या दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, और इसका के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को देखिए यहाँ पर CD जो है, CD स्प्रिंग वो क्या चीज हम लोगों को गिवन है, वो हम लोगों को गिवन है सीरीज में। सबसे पहले देखना है ये, तो सीरीज में गिवन है तो पहले हम लोग वो सीरीज वाला जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, पहले के इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट सीरीज में निकाल रहे हैं हम लोग। ये इसी तरह फॉर्मूला देखे ना, मतलब देखिए के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या चीज के लिए था, ये पैरेलल के लिए था, और ये क्या चीज के लिए था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये था सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। ओके, तो देखिए हम लोगों को सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज के लिए ये लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी का क्या दिया गया है, सी का हम लोग को K3 दिया गया है। ठीक है, तो 1/K3 प्लस डी का क्या दिया गया है, K4 1/K4। ओके, तो किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा K4 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K3 K4 1/K इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K3 K4 डिवाइडेड बाई K4 प्लस K3। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हम लोगों को इन दोनों का मिल गया। ओके, अब देखिए अब ये दोनों मीट करेंगे मतलब एक हो गए। उसके बाद अब देखिए ये एक पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जो हम लोग का नया के इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, वो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, K1 प्लस K2 प्लस डायरेक्ट हम लोग को जोड़ देना है। तो उसमें ये भी जुड़ेगा और इसका भी जुड़ेगा, ए का भी और बी का भी। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, K1 प्लस K2 प्लस इसको जोड़ना है। यहाँ पर क्या है, K3 K4 डिवाइडेड बाई K4 प्लस K3। ठीक है, तो ये हो गया के इक्विवेलेंट इस सिस्टम का। सिंपली क्या करना पड़ता था हम लोगों को, मान लीजिए यहाँ पर ये सीरीज में दिया है तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सीरीज का फॉर्मूला लगाकर इन दोनों का निकाल लेना है। तो जैसे निकालेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, एक तीसरे के पैरेलल में हो जाएगा, मतलब तीनों का तीनों। तो वहां पर पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करके जो इसका रिजल्टेंट आया है उसको लिख देना है। ओके, तो इस तरह आप लोगों को इसका जो आप लोगों को स्प्रिंग दिया रहेगा उसको हम लोग के इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये सीखे। अब देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का यूज कहाँ पर करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस मास को जब स्प्रिंग से छोड़ा गया है तो डेल्टा एक्स जब डिस्प्लेस कर लिया उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना था। मान लीजिए यहाँ पर ये रखा गया है, उसके बाद ये चला चला चला, डेल्टा एक्स जब चल लिया, आगे भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्क्रीनशॉट मार लिए, यहाँ पर देख लिए कैमरा में फोटो, हाँ यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इतना है, वो एक्सेलरेशन हम लोगों को फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस पर फोर्सेस देखते हैं कहाँ कहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनलेस ये सरफेस है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर सिंपल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये स्प्रिंग का मास नहीं है, मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। बात यह है कि इस मास पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखिए इस मास पर एक सबसे पहले नीचे mg लग रहा है, और इस mg का कंपोनेंट देखिए यहाँ पर mg लग रहा है। ओके, और इसका एक कंपोनेंट इस प्लेन के हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं बेसिकली, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों ये वाला जो है ये वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा ये। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, mg cos थीटा, और इधर कितना होगा
यहाँ पर होगा mg साइन थीटा, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा mg cos थीटा के बराबर। और देखिए ये जो मास है, ये बॉक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर बचा क्या, एक और फोर्स इस पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर कितने फोर्सेज हम लोग, देखिए यहाँ पर एक इधर लग रहा है mg साइन थीटा, एक इधर फोर्स लगेगा कौन सा, तो स्प्रिंग फोर्स के डेल्टा एक्स लगेगा, ठीक है, के डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेट किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। ओके, तो इसका इक्वेशन निकाल कर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। कैसे निकाले, तो F8 इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला लगाकर निकाले। तो देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग करना क्या पड़ता है कि बॉडी पर देख लेते हैं, कि कहाँ पर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स तो ये काट दे रहा है mg cos थीटा को, और इधर mg sin थीटा, और उस पर स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स लगने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेट ये किस डायरेक्शन में कर रहा है। जब ये गिर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये गिरते समय हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो ये नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पर मैं वही किया, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो mg sin थीटा इसी डायरेक्शन में, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स देखिए, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, स्प्रिंग की तरफ लगता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक स्प्रिंग लिए है, इसको खींचे तो इधर जितना, इधर भी खींचे और इधर भी खींचे, तो हमेशा फोर्स इधर लेगा और इधर ही लगेगा, स्प्रिंग की तरफ ही फोर्स लगता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, स्प्रिंग की तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसी तरह हम लोग करें, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। उसके बाद नेट निकाल के उसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना। एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया हम लोगों को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस के डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई m। ये हो गया आप लोगों का एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल, बहुत इजी से। और आगे करें तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा ना, मास कर जाएगा, माइनस के डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई m। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो फोर्सेज को बैलेंस करना आना चाहिए, कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्प्रिंग फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।